शाम की चाय में जैसे हम आज बात कर रहे हैं पर्सनल ग्रूमिंग में, तो पर्सनल ग्रूमिंग में अभी हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच किया जो कि यूजली I have not seen a lot of people talking about them, but हम लोग फिर भी इसलिए बात करें because come on, it's a part of our life यार, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब उसी पर्सनल ग्रूमिंग में अगर हम बात करें कपड़ों की और सब चीज़ों की, तो वो सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में तब अच्छी लगती हैं when you are मैं ये नहीं कह रही कि यू शुड हैव एन आवर ग्लास फिगर या आपका कोई साइज 0 कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मॉडल्स के लिए ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। सीरियसली हमारे पास फिटनेस ट्रेनर मौजूद है जी, यास्मीन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं यास्मीन? अल्हम्दुलिल्लाह रफ़िया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा यास्मीन, हम यहाँ पे बिल्कुल भी कोई 0 साइज होने की बात नहीं कर रहे, ठीक है? एग्री। मतलब वो एक्चुअली दैट्स अंडरवेट, ठीक है, उसको हेल्दी भी नहीं कहते। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि आप मोटे हो, हेल्दी वेट का मतलब क्या है? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि व्हाट इज़ हेल्थ, ठीक है? हेल्थ इज़ अ पर्सनल, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है? तो हेल्दी होना मीन्स के हेल्थ को हम देखते हैं उसके साथ, इसी में अगर फिटनेस को ऐड करें तो फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल टू स्टे फिट, एक्टिव एंड हेल्दी, ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग है रफ़िया कि हमें हेल्थ और फिटनेस को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली एक चीज़ को तो नहीं लेके चल सकते। जी बिल्कुल। अब फिटनेस में अब ये कि अब तो खैर अवेयरनेस आ गई है लोगों में, लेकिन फिटनेस का मतलब ये नहीं कि है आपको, आपके यहाँ जो जिम में आते होंगे उनको आती होगी अवेयरनेस। नहीं नहीं नहीं, देयर सो मेनी पीपल यू टॉक टू एंड अगर यू गो हम लाइक बहुत बैक पे जाएं तो मुझे तो जब तक अब तक जितने मेरे हाथ से लोगों की बात कर रही हूँ। अच्छा, वरना तो हमारे जितने इवेंट्स हो रहे हैं और जितना हम लोग मतलब अभी लास्ट वीक ही हमने एक बहुत बड़ा वर्कशॉप किया था जिसमें कि हम यही चाह रहे हैं हम फिटनेस इंडस्ट्री को ग्रो करें ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ठीक है? पहले तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे, लेकिन ऑल ओवर दी पाकिस्तान हम चाह रहे हैं कि हम उसको ग्रो करें। तो हम लोग पूरी मतलब एक टीम हम लोग पूरी इस चीज़ पे लगे हुए हैं, ठीक है? तो ये कि फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल। यार फिटनेस का मतलब ये नहीं है राफिया, मतलब ये तुम सही कह रहे हो कि फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने घंटों तक जिम में बैठे रहना है और एक्सरसाइज करते रहना है और आपने वेइंग स्केल पर आके बस खड़े होना है कि मेरा वेट कम नहीं हुआ, मेरा वेट कम नहीं हुआ। अरे यही तो दुख है रोज का। यही तो हाँ। ये हम लोग पता है जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट अगर एडमिशन लेता है तो सबसे पहले हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं। मानते ही नहीं होगी? नहीं मानते हैं। अच्छा, मान लेते हैं? बिल्कुल ओके, बिल्कुल मानते हैं। हाँ, अब तो लोग बस ये 5-10 किलो गिरा दो, बस ये 20 किलो गिरा दो। एक्चुअली पता मतलब है राफी, यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे ना ट्रेनर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर देखिए अब किसी जिम को हम गलत या बुरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हर जगह अब ये होता है कि मोस्टली जैसे कि अगर आपने मेरे पास ट्रेनिंग ली, आप 6 मंथ ट्रेनिंग के बाद आप सोचते हैं कि यार मुझे तो सारी एक्सरसाइज आ गई और आपने अपना जिम खोल दिया, ठीक है? आपके पास जो क्लाइंट आएंगे, जब आपकी रिसर्च ही नहीं होगी, आपकी स्टडी नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा व्हाट इज़ द फिटनेस बिहाइंड दैट, सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं, तो फिर आप उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब ये लाइफस्टाइल क्या है? गुड। नंबर 1 देखें, अगर हम सेल्फ ग्रूमिंग पे बात करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग इज़ व्हाट, ठीक है? कि हाउ यू आर लुकिंग स्मार्ट, आपकी ड्रेसिंग, आपका मेकअप, आपकी चीज़ें, ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है? आपकी स्पीकिंग पावर, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है? अगर ये सब चीज़ें तो आप अवेयर कर भी लेते हो, और उसके बाद ये होता है कि अगर आप इंटरनली या इमोशनली या मेंटली आप अगर परफेक्ट नहीं हो तो आपकी ये सेल्फ ग्रूमिंग आई थिंक नथिंग। आप सही बात है। आप मतलब सेकंड पर्सन के सामने विल स्टार्ट टॉकिंग, सब समझ में आ जाएगा। सेकंड पर्सन के सामने मतलब हम अब क्या अपने आप को दिखाएंगे, ठीक है? सेल्फ ग्रूमिंग तो आपकी अच्छी है, यू आर लुकिंग स्मार्ट, बट आपके चेहरे पे वो अट्रैक्शन नहीं है, वो एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि आप अंदर से अगर कुछ फील अच्छा नहीं कर रहे हो, आप मेंटली आप नहीं हो स्ट्रेट, तो फिर आप इसका मतलब दिस नॉट द सेल्फ ग्रूमिंग। तो फिटनेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिटनेस में हम सिर्फ लोगों को ये नहीं सिखाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि घंटों तक एक्सरसाइज करते रहना है, नहीं, हम ये समझाते हैं, सिखाते हैं, देखिए उसमें योगा है, ठीक है? HIIT वर्कआउट है, एरोबिक है, तो हम ये सब चीज़ें इस तरह लेकर चलते हैं कि सबसे पहले बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, ठीक है? अब योगा और आसनास और प्राणायाम या ब्रीथिंग के ज़रिए हम लोगों के मेंटल हेल्थ को सेट करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन इज़ वेरी गुड फॉर
ऑल ह्यूमन बॉडी, चाहे वो लेडीज हो या मेल हो, ठीक है, जो भी हो, मेल फीमेल दोनों के लिए। किड्स, बच्चे भी हो या अब तो स्कूलों में भी ट्रेंड चला है, हमने आजकल वो भी स्टार्ट कर दिया है। नहीं स्कूलों में चला है, और अच्छे स्कूलों में ये सब चीजें होती हैं, माइंडफुलनेस होता है, और बच्चे को बताया जाएगा कि व्हाट इज माइंडफुलनेस। लिटरली अब मैं सोचती हूँ हमारे वक्त में बिल्कुल भी नहीं था, और जब मैं अपनी बेटी का देख सुनती हूँ माइंडफुलनेस की क्लास थी, ओके व्हाट वाज इन द माइंडफुलनेस, आज हमने स्ट्रॉबेरीज खाई, What's so different about having strawberries? जब पता चलता है कि भाई वो mindful eating क्या होती है। ऐसे कभी सोचा नहीं था। फिटनेस इज द यस कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन भी ना, कि आपने किस तरह खाना है, किस तरह रहना है, हेल्दी ईटिंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं कि अगर हम उनको कुछ न्यूट्रिशन वे में देते हैं, उनको डाइट प्लान देते हैं, तो वो समझते हैं कि ये पनिश है। अच्छा, कि मैम ये तो हम नहीं खा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, ये हम कैसे खा लेंगे। आपकी साइकी एक्सेप्ट नहीं करती ना कि कल तक आप बर्गर खा रहे थे और आज आप सैलेड खाए। तो यही तो कह रहे हैं, हम असेसमेंट करते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं प्रॉपर के हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। तो ये सेल्फ ग्रूमिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये भी है कि अगर जो मेंबर्स की साइकी होती है कि हम खा ही नहीं सकते, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करना, फिर हम उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे लेकर आते हैं। ओके, हाँ दैट्स एक्चुअली यस। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दिस शुड वर्क फॉर एवरीबडी। आप अपना खाना नहीं रोक सकते, आपको खानी अपनी ही चीज़ है, लेकिन अब आप उसको टाइमिंग दे दें। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बताइए। इंटरमीडिएट फास्टिंग एक्चुअली 2 विंडो में होती है, ठीक है, 16 and 8, यानी कि 24 आवर्स में हम 16 आवर्स हमने फास्ट करना हो, तो 8 आवर्स हमारा ईटिंग पीरियड होता है। अच्छा, ये जो फास्ट करना होता है, इस फास्ट में क्या होता है? हम पानी तो पी सकते हैं ना? जी बिल्कुल, देखें पानी पी सकते हैं आप, ग्रीन टी पी सकते हैं आप, ब्लैक टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। और मैं अगर एक चीज़ इंक्लूड कर दूं तो बिल्कुल पता है कि हमारी साइकिक को कंट्रोल करने के लिए एक हमारी हंगर कॉल्स होती है, जो हमें एक ऐसी क्रेविंग देती है कि हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हटा दो मेरे सामने, खाना ले आओ। वहाँ पे एक चीज़ हमने और भी हम लोगों ने इंक्लूड की है, मतलब वो के रिसर्च के बाद ही इंक्लूड की उसमें, कि आप है ना यखनी ले सकते हो। अच्छा, यूजुअली हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग के ये जो फास्टिंग वाला है, इसमें वो चीज़ें लेते हैं जिनमें कैलोरीज नहीं होती। यस। तो यखनी में तो अच्छी खासी कैलोरीज। नो, यखनी इसका मतलब आप ये नहीं है ना कि आपने चिकन भी ऐड करें, ठीक है, आपके फ्लेवर को मेल्टेड फैट काइंड ऑफ थिंग जो आपके मुंह में आएगी। यखनी क्या है? यखनी में सिर्फ आपने ये करना है ना, फिर आपने थोड़ी सी स्टाइल चेंज करना है। आपने ओनली चिकन अगर जैसे बोनलेस ब्रेस्ट पीस होता है, उसके आप यखनी बना के वो चिकन अभी हटा देंगे और उसकी यखनी ले लेंगे आप, बिल्कुल ही सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करके, ताकि आपका जो फ्लेवर है ना, आपका टेस्ट बड उसको मतलब एक्सेप्ट करेगा। आपको फील होगा कि यार हमने ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी या हमने ग्रीन टी पी कर हम तंग आ गए थे, तो एक चीज़ तो हमें कुछ मिल गई, ठीक है। आप एक टाइम पे, जैसे कि अब देखिए 16 और 8 आवर्स की जो फास्टिंग है ना, वहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। इसमें कैबेज सूप भी होगा, डिटॉक्स वाटर भी होगा, बहुत सारी चीज़ें। नहीं, नो, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप ये चीज़ें नहीं ले सकते। आप मोस्टली डिटॉक्स मीन्स व्हाट, हम ये पानी जो ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी ये सब ले रहे हैं, ग्रीन टी, वो एटलीस्ट डिटॉक्स तो नहीं है। ये डिटॉक्स इसलिए भी है कि हमारे जो टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी के, वो फ्लश आउट होते हैं ना इससे। हाँ, लेकिन वो जो डिटॉक्स वाटर वाली जो एक रेसिपी डिफरेंट है, उसमें खीरे भी डल रहे हैं, तो अदरक भी डल रही है, तो लीमू भी डल रहा है, और वो डल के ऐसे इतने पानी में इतना डला हुआ, और जी वो उस पे कंटिन्यूअसली। अच्छा, पता है इसके मैं खिलाफ तो नहीं हूँ डिटॉक्स वाटर के, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ कि मैं इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हूँ, तो मुझे जो सुनने वाले हैं, जो डिटॉक्स कंपनी वाले हैं, मुझे लगता है मुझे बैंड ना कर दें। लेकिन एक्चुअली पता है डिटॉक्स क्या होता है? डिटॉक्स से बेहतर है कि वाई यू आर नॉट टेकिंग प्योर वाटर, ठीक है। आप डिटॉक्स में भी तो पानी ही लेते हो ना, और उसके जो रो वेजिटेबल्स जो आप ऐड करते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो यार आप रो खा लें। हाँ, वो रॉ खा लें, वो ज़्यादा एनर्जी है उसमें। सही, लेकिन देखिए कभी भी आपको कुछ भी कोई भी होगा, इनमें आपको हल्की फुल्की कैलोरीज, मतलब कुछ तो 20 कैलोरीज तो मिलेंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कैलोरीज के बगैर हो। किसमें? अगर आपने खीरा खाना है, खीरा इज 95% वाटर, बाय द वे। जीरो कैलोरीज है खीरा इज 0 कैलोरी। यस, मतलब आप में उसमें कुछ फैट नहीं है, आप उसमें फाइबर है। एक्चुअली खीरा फाइबर है, तो वो आपकी बॉडी को मतलब हेल्दी वे में ही लेकर जाएगा। अच्छा, मतलब वो आप अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग के वक्त में खा सकते हैं? इंटरमीडिएट फास्टिंग के वक्त में नहीं खा सकते। नहीं खा सकते आप। वो इतनी भी आप वो कैलोरीज भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वो फाइबर में, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग हम देते हैं क्लाइंट को इस तरह है कि जैसे कि आपने डिनर लिया, ठीक है, हम डिनर का टाइम देते थे कि 8 o'clock,
एक टाइम बता रही हूँ कि अगर 8 o'clock तो हमारी ये फास्टिंग कंप्लीट होती है 11 12 आई थिंक नेक्स्ट 12 o'clock। अच्छा, नहीं कितने बजे आपने डिनर किया? 8 बजे। हाँ 8 o'clock। हाँ। 4 घंटे और 12 घंटे 16 घंटे हाँ। हो गए। ठीक है, फिर 12 बजे आपने उस वक्त आपने आप अच्छा सा ब्रेकफास्ट लें। ठीक है, अच्छा ब्रेकफास्ट लें। अगर ब्रेकफास्ट नहीं है, अगर आपके पास वो 8 आवर्स का जो पीरियड है उसमें आपने सब चीज़ें लेनी है लेकिन इन अ हेल्दी वे। लेते तो हूँ नहीं 8 आवर्स में है लेकिन हेल्दी वे नहीं चलता ना। यही बात करते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसके बाद हम जो ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग में जो खाने का आपके पास विंडो है इसमें आपको खाना क्या है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटा सा ब्रेक है, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय, आप लोग सुन रहे हैं शाम की चाय, आप इंजॉय कर रहे हैं शाम की चाय विद राफिया। और हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की, जिस पे हमने बताया कि एक विंडो होती है, उस विंडो के बीच में आप खा सकते हैं, बाकी सारा वक्त आपको फास्ट करना है। उस फास्ट का मतलब ये है कि आप उसमें पानी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी ले सकते हैं जिसमें कैलोरीज ना हो, 0 कैलोरी हैं। अच्छा 0 कैलोरी, डाइट सोडास का क्या हाल है? डाइट सोडा आती है क्या उसमें? डाइट सोडास जो होती है वो भी तो 0 कैलोरी होती है ना? बिल्कुल भी नहीं। अब आप गिमिक्स में मत आइएगा, मैं इससे कह रही हूँ कि डाइट सोडा उसमें नहीं आती है, तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि उसमें क्या आता है। अब जो हमारे पास विंडो है, अच्छा यूएसएस में मैंने देखा है कि डिफरेंट विंडोज होती हैं। आप 16:8 विंडो की बात कर रहे हैं, लोगों का 20 और 4 विंडो भी होती है, 18 और 6 की विंडो भी होती है, वो ना खाने वाली और खाने वाली। तो ये वाली सारी विंडोज होती है। 12 की भी होती है। हाँ, स्टार्टिंग 12 से ही करवाते हैं, जो कि बिल्कुल ही हैबिचुअल नहीं होते जो क्लाइंट्स। वो तो बिल्कुल बच्चों जैसी है, सारा टाइम तो आपको सोने में निकल जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात नहीं कि इसी तरह हमने असेसमेंट करके काउंसलिंग करनी है ना। सही, ये है। अच्छा अब मुझे बताएं कि अब ये विंडो का फ़र्क है। देखें 8 आवर्स आपको खाने के मिले हैं या 4 घंटे आपको खाने के मिले। अगर आप 24 कर रहे हो तो 4 घंटे आपको खाने के मिले हैं। फिर अगर आप इससे भी कम में करना चाहते हो 22 भी होता है, बाय द वे 22 भी होता है, जैसे सिर्फ 2 घंटे आपको खाने को मिलते हैं। फिर बाकी पूरा दिन हमने सिर्फ पानी या इस तरह की चीज़ों पे गुजारा करना है, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब हम इस विंडो में क्या खा रहे हैं और अच्छा इस विंडो के हिसाब से भी डिफरेंट होगा। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप पूरे दिन में सिर्फ एक ही मील खा रहे हैं विच इज़ 22, आप 2 घंटे में मतलब कितने खाने खा लोगे, क्या खा लोगे? मतलब ही नहीं है, खाते जाओगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उन 2 आवर्स में आप क्या खा सकते हो? इट्स हार्मफुल फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मैं इस पे तो खैर मैं एग्री हूँ ही नहीं कि 20 नहीं है, होती है इंटरमीडिएट होती है, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस ना। मेरा एक्सपीरियंस भी है कि मतलब ये कोई भी क्लाइंट इवन मी ठीक है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ओनली 2 आवर्स में हमारे पास एटलीस्ट हमारी बॉडी को जितनी कैलोरीज की नीड है हम वो भी प्रॉपर उसको नहीं दे पाते। 2 आवर्स में आप क्या खा लोगे? एक ऐसा मील हाँ। तो उसमें अगर आप ये कहेंगे कि हमने बर्गर या ब्रोस्ट या इस तरह नहीं तो हम वो हेल्दी नहीं हुआ ना। इससे बेहतर आप फास्टिंग ना करें, आप प्रॉपर आप पोर्शन कंट्रोल। इंटरमीडिएट फास्टिंग वही लोग कर रहे हैं ना जो कि हर वक्त हेल्दी खाना नहीं खा सकते। लेकिन 2 आवर्स इज नथिंग, सही है। हाँ। तो एटलीस्ट आपने 8 आवर्स का तो जो विंडो है ना उसको आप एटलीस्ट 3 मील में आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। अच्छा वैसे हम देखें ना तो जनरली भी हमारे पास यूजुअली क्या होता है, सुबह 10 बजे अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट किया है तो उसके बाद आप शाम के 6, 7, 8 तक ही यही होती है हमारी 8-10 घंटे की ही विंडो होती है यूजुअली। उसके बाद तो कोई कुछ नहीं खा रहा होता। हाँ, और पैटर्न हमारे पास ये है कि लोग लेट डिनर्स करते हैं, वो बहुत डेंजरस है। और सेकेंडली पता है फिर जो जल्दी भी डिनर करते हैं ना, मैं उनकी भी आपको एक लाइफस्टाइल बता रही हूँ, ठीक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। अगर किसी ने जल्दी डिनर कर लिया तो वो लड़की, अगर अभी मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो फीमेल अगर मैरिड है, ठीक है, तो उनके हस्बैंड लेट आ रहे हैं,
सपोज थोड़ा सा उनको भी तो support फिर करना उनके होता। साथ भी बैठकर उनको 1-2 बाइट खाने। किसी के बच्चे छोटे हैं तो ठीक है, बच्चों के साथ भी यार, बच्चों का बचा हुआ, स्पेशली माओ की अरे ये साइकी सारा है मसला माओ के साथ यही कि है। बच्चों का बचा हुआ खाना प्लेट में जो है यार, वो जाया ना करे, वो माँ खा लेती है। जब आपके लिए भी वो नहीं है हेल्दी तो आप क्यों खा रही हैं? सही है, ये भी है। और सेकेंडली अगर लेट नाइट अगर हस्बैंड का वेट कर रहे हैं या बच्चों के साथ जाग रहे हैं, उस वक्त भी आपको एक munching के लिए चाहिए। तो उसमें बिल्कुल आप क्या जाते हो, आप टोटली ही मतलब ये कि आप है ना ये फ्राइड चीज़ों पे जाते हो, जैसे कि चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, मतलब डेयरी आइटम्स पे जाते हैं, ठीक है, आप बेकरी आइटम्स पे जाते हो, तो इट्स नॉट ऑल्सो हेल्दी। इट्स नॉट ऑल्सो हेल्दी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अगर आप जितनी बड़ी विंडो होगी ना आपके पास, उतना अपने आप को हेल्दी डाइट की तरफ ज्यादा रखना है। आई बिलीव इन दैट फिलोसफी। 8 घंटे की विंडो, 8 घंटे में आप पूरा दुनिया खा जाए, तो मतलब आप बस पूरी दुनिया में सिर्फ हेल्दी चीज खा सकते हैं। ठीक है, अब 8 घंटे की, अब 4 घंटे की भी विंडो होती है, तो 4 घंटे की विंडो में हम कैलोरी काउंट देखें, किसी को जैसे 1200 कैलोरीज अ डे चाहिए या 1500 कैलोरी अ डे चाहिए, तो वो एक खाने से तो नहीं होगा, यू नो, एक रोटी एक सालन उसके साथ खाने से तो क्या 300-400 कैलोरीज मुश्किल से होंगी। तो वो क्या कर सकता है, वो कुछ अनहेल्दी खा सकता है। मैं पूछ रही हूँ अनहेल्दी से पता है हम लोग ये कि उसमें दे देते हैं समटाइम कि भाई बिरयानी खा लें, क्योंकि मुझे लगता है बिरयानी कौन सी अनहेल्दी होती है? बिरयानी तो कितनी हेल्दी होती है। बिरयानी के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसलिए देखिए मैंने बिरयानी का ही नाम लिया, क्योंकि हाँ, क्योंकि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर वो चिकन हो या बीफ हो, ठीक है, तो वो भी एक हेल्दी है। उसके साथ हमारे पास जो राइस होते हैं एक्चुअली वो भी बॉइल्ड होते हैं। तो बस आप ये कर सकते हैं कि जो ऊपर हम वो जो तड़का लगाते हैं ना, घी और वो ब्राउन प्याज करके चीजें, अब वो चीजें हटा दें, उस पर से आप खा लें। ये भी तो है ना कि जो आपका जो भी वो सालन जो बन रहा होता है, इससे पहले आप कोरमा जो बनता है बिरयानी का, तेल में बना देते हैं, ये भी तो करते हैं। ये भी तो करते हैं। तो मैं तो पता है, मैं समटाइम अगर मेरा जब है ना ये डाइट पीरियड चलता होता है ना, जब घर में बिरयानी तो बनती है, क्योंकि मेरी एक की वजह से लोग तो नहीं खाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, जब मैं वो कोरमा बनाती हूँ ना, तो पहले बहुत वेरी फर्स्ट में वो वाला ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है, मतलब कि कोई सा भी ऑयल हम यूज़ करें, ऑयल या घी जो भी यूज़ करें, वो पहले से मैं नहीं ऐड करती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा अगर वो चिकन टेंडर हो गई और मसाला उसमें मतलब एब्जॉर्ब हो गया, तो इसका मतलब वो बिरयानी वाला फ्लेवर आ गया उसमें मसाले का, मैंने उसको वन साइड कर लिया। उसमें बिल्कुल अब छोटा सा आलू भी ऐड कर लो, नो इशू, अगर पसंद है तो, ठीक है। आपने वो अलग कर दिया अपने लिए। उसके बाद आपने ऑयल डाल के उसको जितना भी भुनना है, जो भी करना है मसाले को फिर वो आप करें। और बिल्कुल बॉइल्ड राइस तो हम करते ही हैं बिरयानी में, तो वो आपका जो एक आपने जो अपने लिए जो कोरमा निकाला है, उसको एक छोटे सी बाउल में आप उसको अलग से उस पे दे दें, आप तेल लगा के उसको दम दे दें। बिरयानी आपकी अपनी रेडी है, घर वालों की अपनी रेडी है। हाँ, ऐसा तो सोचा नहीं। अच्छा, करिएगा। एक चीज जो मैंने करनी अब शुरू की है, वो मुझे ये होता था कि खाने जो हमारे होते हैं वो ऑब्वियसली पूरे घर के लिए बन रहे होते हैं, अकेले आपके लिए तो नहीं बन रहे होते। अकेले आपके लिए बन रहे हो तो मतलब सब एक अजीब टेंशन हो जाती है अगर आपके लिए कुछ अकेला बन रहा हो ना। तो मैंने पता है क्या करना शुरू किया, बड़ी सी छलनी होती है ना, बड़ी सी छलनी जिसके सुराख बहुत ही छोटे छोटे, सिर्फ लिक्विड का एक ड्रॉप जाने वाले होते हैं, वो वाली छलनी, वो वाला स्ट्रेनर, वो लेके जी मैं सिंक पे यूँ रख देती हूँ और सारा सालन उसमें डाल देती हूँ बनाने के बाद, ताकि ऑयल आप ऑयल को मतलब 15 मिनट तक वो उसके अंदर पड़ा रहता है। तो सीरियसली थोड़े से मसाला, बहुत थोड़ा सा मसाला निकलता है, बाकी सारा ऑयल निकल जाता है। अब आपके पास क्या खाना आया? ऑयलेस। सिर्फ जो आपकी बोटी या मसाले ने एब्जॉर्ब किया था वो है, और ये एक्स्ट्रा बाहर से तैरता हुआ कुछ भी नहीं है। तो ये वाले खाने की ट्रिक अच्छी है, बिल्कुल। ऑयल आप जितना कम कर, मैंने एक चीज़ सीखी, ऑयल एंड चीनी, ये 2 चीज़ें आप कम कर लेना तो काफ़ी आप आराम से लूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग तो वहीं से है आपकी कि वो बहुत अच्छा है कि आप ऑयल को रिड्यूस कर दें और चीनी को बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दें। अगर आपने हेल्दी वे में बाहर से कोई खाने की डिलीवरीज कराते हैं ना, तो वो इतने उसमें पता नहीं वो भूनना नहीं पड़ता या क्या होता है, इतने तेल ऊपर, इतनी मोटी तो तेल की लेयर होती है, जी बिल्कुल, उसके नीचे कहीं सालन पड़ा होता है, तो सोचे कितनी अनहेल्दी चीज़ है जो आप खा रहे हैं। हाँ सही। अच्छा, हम इंटरमीडिएट फास्टिंग पे दोबारा आ जाए। हम बात कर रहे थे कि 4 घंटे में आपने 1200 या 1500 कैलोरी जो है वो करनी है। अब आपकी मर्जी, आप उससे कैसे कहें, आप उसमें 2 गिलास दूध पी लें,
वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप उसमें अच्छा सा एक फ्रूट चाट बना के खा लें, वेरी नाइस। अच्छा सा सैलेड कोई बना बगैर ड्रेसिंग के बना के खा लें, वेरी नाइस। या चलो ड्रेसिंग कर भी लें उसकी, है ना, क्योंकि अब 4 घंटे तो हैं, तो ये सब आपने बना के खा लिया, आपका पेट फॉर द होल डे भर गया। पेट को भरी हुई फीलिंग, चीट कैसे करना है अपने पेट को, इट्स मोर लाइक अ चीटिंग ना। आपने पेट को ये वाली फीलिंग देनी कि तुम भरे हुए हो, ताकि वो बाकी सारा वक्त खाना ना मांगे। हाँ, तो वो क्या चीटिंग का क्या तरीका होगा? वो भी तो एक हमारी साइकी है ना, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। बिल्कुल सही, ठीक है, ये हमारा टोटल माइंड का गेम है, ठीक है। और जो माइंड जो हम सोचते हैं ना, वही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर हमने एक दफ़ा सोच लिया कि यार ये हमारा ईटिंग पीरियड है और इसके बाद हमने कुछ नहीं खाना, तो वी विल एक्सेप्ट, हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है इस बात को, ठीक है। तो पहले तो हमने यहाँ पे फिक्स करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमने पहले यहाँ फिक्स करना है। पता है क्या होता है, शुरू के दिनों जब आप मोटिवेटेड बहुत होते हैं ना, तब तो वो आराम से एक्सेप्ट कर लेती है, हफ्ता निकाल लेंगे आप इसके। उसके बाद आप कहेंगे थोड़ा सा खा ले, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा खा लेता है ना। थोड़ा थोड़ा खाते खाते फिर एक दिन आपका हाथ खुल जाएगा और खाते रहेंगे आप सारे मील्स। तो ये जो मोटिवेशन आपने पहले के शुरू के एक हफ्ते मेंटेन की थी, इसको सारा वक्त मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन पता है राफी, जब आपका एक ग्रुप बन जाता है ना, जब हम पता है जिम में लोगों को इसी तरह काउंसलिंग करते हैं कि देखें, जब है ना बहुत सारी लड़कियां, अगर यंग एज की लड़कियां एक साथ है तो जिम में तो क्योंकि ऑल एज की ख़वातीनें आती हैं, ठीक है, अब वो उनके ग्रुप भी बन जाते हैं इसी तरह। तो उस ग्रुप से आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो, और फिर हम लोग ये करते हैं कि हम एक, अच्छा, मतलब अगर आप इस तरह का कुछ करें तो ग्रुप में करें, इंडिविजुअल के लिए आपके पास कोई बहुत ही लेवल का आपके पास कोई आई थिंक पावर होनी चाहिए, है ना। इंडिविजुअल, पता है जब आप जिम ज्वाइन करते हो ना सपोज, तो आपके पास ग्रुप बन ही जाते हैं, चाहे पर्सनल ट्रेनिंग ले, तो पर्सनल ट्रेनिंग का भी कोई एक क्लाइंट नहीं होता, ऑन एंड ऑफ क्लाइंट्स होते हैं। तो हम लोग उन ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ग्रुप क्लासेस के ग्रुप अलग होते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग के ग्रुप्स अलग होते हैं। उस ग्रुप में लोग आपस में एक दूसरे, मतलब ये कुछ ना कुछ डिस्कशन चलती रहती है। और अभी 2 मंथ पहले मैंने यही स्टार्ट किया था कि मैंने बोलना स्टार्ट किया था, मैंने अपने मील जो मैं अपने लिए बनाती थी ना, वो भी मैं ग्रुप में पोस्ट करती थी। उससे हमारे लड़कियां बहुत मोटिवेट होती थी। उसके बाद मैं कहती थी कि जो मील आप लोग ले रहे हैं या अपने लिए बना रहे हैं, वो सारे ग्रुप में पोस्ट करें। सबने पिक्चर्स पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मील भी डालना था, तो कुछ चीटिंग भी नहीं कर सकता। और एक गुड आइडिया। ये सही बात है, सबको एक दूसरे का चौकीदार बना देना, सब एक दूसरे के चौकीदार होंगे तो कोई इसी तरह मोटिवेट भी होता है ना, और मोटिवेट भी होता है। हाँ, ये बात तो ये है। लेकिन जो विल पावर आपको सोलो अपने कंट्रोल करने में चाहिए होती है, वो कमाल की विल पावर होती है। और जो लोग ये कर लेते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, सीरियसली। अकेला ये करना ना हफ्ते 2 हफ्ते की कहानी होती है, फिर सब कुछ बराबर हो जाता है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, कर लेते हैं। हाँ, लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम मैंने देखा है। कम देखा है, लेकिन सोलो डाइट करने वाले बहुत कम लोगों को देखा है। ग्रुप में ही सबसे अच्छा रहता है वैसे। मैं तो पता है, मैं क्लाइंट्स को ये भी कहती रहती हूँ कि चलें, एक मील एक दिन का आप बना रही हैं, सही है, आप आपस में 2-3 फ्रेंड्स से डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट डे ये बना लें तो और ज़्यादा, पता है वो एक ऐसा बन जाता है लोगों में, लड़कियों में, कि उफ यार ये तो हमने बनाना भी है, तो फिर हमने खाना भी है, तो ये बहुत भेजना भी है, टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, और ध्यान से बनेगा, जी बिल्कुल, और ख्याल से ही बनेगा, उसमें मदर्स भी खुश हो जाती हैं कि यार ये तो अच्छी ठीक है, मतलब आपके ट्रेनर बता रही हैं कि घर में मतलब लड़कियां काम भी करना स्टार्ट कर देती है, खाना पकाना भी, चाहे अपने लिए ही सही, लेकिन खाना पकाना भी स्टार्ट कर देती है। हाँ, ये भी है। चलो इसी चक्कर में ही सही, किसी भी चक्कर में सही, ये बात ठीक है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है, अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि कितनी ड्यूरेशन तक इंटरमीडिएट फास्टिंग आप कर सकते हो? ऑल योर लाइफ? नो, ऑल योर लाइफ नहीं हो सकती। नो। क्या करते हैं? जब हम स्टार्ट करवाते हैं तो वंस इन अ वीक, ठीक है, हम कहते हैं कि स्टार्ट, जब स्टार्टिंग बेस पे आप करते हैं, बिगिनर्स को हम यही कहते हैं, ठीक है, कि 1 डे आप करें, ठीक है, वीक में। उसके बाद उस वक्त जब वो जिम आते हैं तो हम उनको लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज भी करवाते हैं। उस वक्त हम HIIT वर्कआउट या बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट भी नहीं करवाते हैं, लो इम्पैक्ट, क्योंकि वो वाली एनर्जी नहीं होती उस वक्त। और जो वो बिगिनर्स है, जिसने पता ही नहीं हो, जिसने न्यू स्टार्ट किया हो, तो वो तो सेकेंड डे जिम भी नहीं आएंगी बच्ची, सही है, नहीं आएगी, इसलिए मुझे टांगों हाथों में इतना दर्द होता है। वो तो खैर वो तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि जो भी
क्लाइंट अगर न्यू जिम ज्वाइन करेंगे, चाहे वो पहले किसी जिम में कर चुके हो, लेकिन अगर एक लॉन्ग पीरियड गैप आ गया है और उन्होंने नहीं किया, उसके बाद इवन कि मैं अपनी भी बात बता दूं, अगर मैं 3 महीने तक अगर मैं रेस्ट पे हूं और मैंने कुछ भी नहीं किया है जिम में जाकर, या मैंने कोई वर्कआउट, कोई एक्सरसाइज, कोई भी चीज़ योगा वगैरह नहीं किया, और मैं आफ्टर 3 मंथ करूँगी, तो वो मुझे भी 3-4 डेज तो ऐसा है कि जो मेरी बॉडी पेन करेंगी। तो वो बॉडी पेन क्या होता है, वो भी हेल्दी है, मसल्स पेन होता है। अच्छा, कुछ लोग वो एंजॉय भी करते हैं, वो बिल्कुल एंजॉय ही करना चाहिए वो पेन, वो इसलिए एंजॉय करना चाहिए कि उस पे पता है हमें एक अच्छा फील इसलिए होता है कि हमने कुछ किया है, हमारे मसल्स ने कुछ किया है, हमारी बॉडी ने कोई वर्क किया है, तो हमें पेन हो रहा है। सही, हाँ, ये है पेनलेस बॉडी, इसका मतलब कोई काम ही नहीं, कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल। चले, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि हम सेल्फ ग्रूमिंग की बात करते हैं, तो ग्रूमिंग में अपने वेट का, अप्रोप्रिएट वेट का ख्याल रखना, मैं स्किनी होने को नहीं कह रही, अप्रोप्रिएट उसका ख्याल रखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो गए हमारे पास पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से। आप इस पर अपना फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और फीडबैक के लिए आपको जगह पता है क्या, पता है ना? नहीं? अच्छा, feedback@hnow.tv। अदरवाइज़ हमारा, आपको पता है, यूट्यूब का चैनल है, आपको उस पर जाके आप हमसे, वहाँ पे जब ये वीडियो उस पर अपलोड होती है तो वहाँ इंटरेक्ट करते हैं, या फिर आप हमको हमारे फेसबुक के पेज पे कुछ कह देते हैं, या फिर आप हमें इंस्टा पे मैसेज छोड़ देते हैं। कुछ ना कुछ आप लोग करते ही रहते हैं, वेरी नॉटी। ये करते रहेगा, हमें अच्छा लगता है। चल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की कॉन्वर्जेसन बस सिर्फ यहीं तक। इंशाल्लाह हम आगे कल, परसों, तरसों और मज़े मज़े के टॉपिक्स के साथ आएंगे। हमारे साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।